12 मार्च 1993, एक ऐसी तारीख जिसे भारत कभी भूल नहीं सकता। दोपहर का वक्त था। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। सपनों का शहर मुंबई अपनी रोज की रफ्तार में दौड़ रहा था। सड़कों पर भीड़ थी, ऑफिसों में काम चल रहा था और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि क्या होने वाला है। लेकिन ठीक दोपहर 1:30 पर समय जैसे अचानक रुक गया। एक जोरदार धमाका हुआ, इतना भयानक कि पूरे शहर की धड़कन थम गई। धुआं, चीखें, भगदड़, कुछ ही सेकंड में सब कुछ बदल चुका था। लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन असली डर अभी बाकी था, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत थी। अगले 2 घंटों में शहर के अलग अलग हिस्सों से धमाकों की खबर आने लगी। एक के बाद एक धमाके, मानो पूरे शहर को निशाना बनाया गया हो। हर धमाके के साथ डर और गहरा होता जा रहा था और धीरे धीरे साफ हो गया कि ये कोई हादसा नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी। एक ऐसा हमला जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन सवाल अब भी बाकी थे। क्या था वो खौफनाक प्लान? किसने रची थी इतनी बड़ी साजिश और क्यों चुना गया सपनों का शहर मुंबई? इन सवालों के जवाब छिपे हैं उस डरावनी दोपहर में। मुंबई, दोपहर का वक्त। शहर अपनी रफ्तार में दौड़ रहा था। दफ्तरों में काम चल रहा था, सड़कों पर ट्रैफिक था और शेयर बाजार में हमेशा की तरह हलचल थी। लोग अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ सेकंड में सब बदलने वाला है। तभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाहर खड़ी एक कार में अचानक जोरदार धमाका हुआ। एक पल में सब कुछ हिल गया। चारों तरफ धुआं फैल गया। लोग घबराकर इधर-उधर भागने लगे। चीखें, टूटी गाड़ियां और सड़कों पर अफरा तफरी। किसी को समझ नहीं आया ये हुआ क्या, और ये तो बस शुरुआत थी। पहला धमाका थमा भी नहीं था कि अचानक एक और जोरदार धमाके ने हवा को चीर दिया। लोग अभी समझ ही रहे थे कि क्या हुआ कि तभी दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा धमाका गूंज उठा। पूरा शहर जैसे सहम गया। नरीमन पॉइंट की एयर इंडिया बिल्डिंग के आसपास अचानक अफरा तफरी मच गई। भीड़ भाड़ वाला झावेरी बाजार कुछ ही पलों में डर और भगदड़ में बदल चुका था। इसके बाद धमाके की खबर पहुंची सेंचुरी बाजार, जहां लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। और फिर गूंज उठा धमाका प्लाजा सिनेमा के पास भी। अब पूरी मुंबई के अलग अलग हिस्सों से धमाकों की खबरें आने लगीं, एक के बाद एक धमाके, जैसे किसी ने पूरे शहर को दहला देने की ठान ली हो। अब ये साफ हो चुका था, ये कोई हादसा नहीं था, ये एक सोची समझी खौफनाक साजिश थी। लोग घबराए हुए अपने प्रियजनों को बार बार फोन मिला रहे थे। हर कॉल में डर था, हर आवाज में बेचैनी। लेकिन फोन लाइनें जैसे अचानक मर चुकी थीं। न कोई रिंग, न कोई जवाब, बस खामोशी। अस्पतालों के बाहर अचानक भीड़ जमा होने लगी। घायल लोगों को किसी तरह अंदर ले जाया जा रहा था। चारों तरफ एम्बुलेंस के सायरन गूंज रहे थे। शहर की हवा तक घबराई हुई लग रही थी। सड़कें, जहां कुछ देर पहले जिंदगी दौड़ रही थी, अब खून और मलबे से भर चुकी थीं। कुछ लोग अपने अपनों को ढूंढ रहे थे, कुछ बस स्तब्ध खड़े थे, जैसे समय रुक गया हो। करीब 250 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके थे और सैकड़ों जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे थे। मुंबई, वो शहर जो कभी नहीं रुकता, उस दिन पहली बार डर से कांप रहा था। सच को खोजने की जंग। मुंबई पुलिस और जांच एजेंसियां हर सबूत, हर गवाही और हर सुराग को जोड़ने में लग गईं। कुछ ही दिनों में एक नाम बार बार सामने आने लगा। अंडरवर्ल्ड की दुनिया का सबसे कुख्यात चेहरा, दाऊद इब्राहिम। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, एक पूरा नेटवर्क सामने आने लगा। यह सिर्फ एक आदमी नहीं था, इसके पीछे काम कर रहा था खतरनाक आपराधिक नेटवर्क, डी कंपनी, जिसका जाल भारत से लेकर विदेशों तक फैला हुआ था। अब तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी थी। ये धमाके अचानक नहीं हुए थे, ये एक लंबे समय से तैयार की गई सोची समझी साजिश थी।
जांच में खुलासा हुआ कि 1992 के दंगों के बाद बदले की आग में इस हमले की योजना बनाई गई। हमले में इस्तेमाल किया गया बेहद ताकतवर विस्फोटक RDX। साजिश में शामिल लोगों को विदेशों में ट्रेनिंग दी गई थी। समुद्री रास्तों से स्मगलिंग के जरिए हथियार और विस्फोटक भारत लाए गए। महीनों पहले मुंबई को दहलाने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। धमाकों के बाद इस पूरे मामले की जांच सौंपी गई CBI को, और यहीं से शुरू हुई देश की सबसे बड़ी और सबसे जटिल जांचों में से एक। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, वैसे वैसे साजिश से जुड़े कई नाम सामने आने लगे और अलग अलग जगहों पर लगातार कार्रवाई होने लगी। कुछ ही समय के भीतर सैकड़ों गिरफ्तारियां हुईं, जिसने ये साफ कर दिया कि ये हमला किसी छोटे समूह का काम नहीं था। पूछताछ, सबूत और गवाहों के आधार पर इस केस की एक विशाल चार्जशीट तैयार की जाने लगी। आखिरकार हजारों पन्नों की चार्जशीट दाखिल हुई, जिसमें इस पूरी साजिश का पूरा नेटवर्क दर्ज था। ये भारत का पहला ऐसा मामला बना जिसने जांच एजेंसियों को भी हैरान कर दिया, क्योंकि सिलसिलेवार बम धमाकों के पीछे एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का खुलासा हुआ। लेकिन इस पूरी साजिश का मुख्य आरोपी आज भी फरार है। 12 मार्च 1993, एक ऐसा दिन जिसने पूरे भारत को झकझोर दिया और देश को अपनी सुरक्षा के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। उस घटना के बाद भारत की सुरक्षा व्यवस्था को नए तरीके से मजबूत करने की शुरुआत हुई और कई बड़े बदलाव किए गए। एयरपोर्ट सिक्योरिटी पहले से कहीं ज्यादा सख्त कर दी गई। यात्रियों और उनके सामान की जांच बहुत ही सावधानी से होने लगी। इंटेलिजेंस नेटवर्क को मजबूत बनाया गया ताकि किसी भी साजिश या खतरे की जानकारी समय रहते मिल सके। आतंकवाद से निपटने के लिए नए और ज्यादा सख्त कानून बनाए गए, जिससे देश की सुरक्षा को और ताकत मिल सके। धीरे धीरे पूरे देश में सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ी और सतर्कता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई। लेकिन इन सब बदलावों के बावजूद उस दिन की दर्दनाक यादें लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गईं, क्योंकि उस दिन खोई हुई जिंदगियां अपने पीछे ऐसे खालीपन छोड़ गईं जो कभी भर नहीं सकी। 12 मार्च 1993 एक तारीख नहीं, बल्कि एक ऐसी याद जो आज भी लोगों के दिलों और इतिहास के पन्नों में जिंदा है, जो हमें याद दिलाता है कि एक पल में सब कुछ बदल सकता है, कि नफरत की आग धीरे धीरे इंसानों के बीच फैलती है और फिर सब कुछ अपनी चपेट में ले लेती है। जब शहरों तक पहुंचती है तो सड़कों पर सिर्फ सन्नाटा, डर और तबाही छोड़ जाती है। तो राख सिर्फ इमारतों की नहीं होती, सपनों, उम्मीदों और खुशियों की भी होती है, इंसानियत की भी होती है। क्योंकि उस दिन सिर्फ शहर नहीं, कई परिवार भी टूट गए थे। और शायद इतिहास हमें यही चेतावनी देता है कि नफरत का रास्ता हमेशा तबाही की ओर ही जाता है। यही इतिहास का सबसे कड़वा सबक है।